प्रिय बालकाः नमो नमे। अद्य वयम् अष्टमी कक्षाया तृतीय पाठः माहेश्वरसूत्राणि इति अध्ययनं करिष्यामः। सर्वे बालकाः स्व स्व संस्कृत अभ्यास पुस्तिकाम् उद्घाटयन्तु। बालकों सभी अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं खोलो और आज हम जो तीसरा पाठ है हमारा माहेश्वर सूत्राणि, इसका हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी मेरे साथ उच्चारण भी करना और अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में जरूर इनको नोट कर लेना और बार बार इनका हम रिवीजन करेंगे तो हमें याद होगा। चलो हम उच्चारण करते हैं। ए ई ऊ ने, रे री के, ए ओ ङे, आई औ चे, है ये वे रे टे, ले ने, ये मैं ये ने में, झे भे ये, घे ढे से, जे बे गड़े दे, खे फे छे थे चटी तव, के पे ये, से रे हल इति माहेश्वरसूत्राणि चतुर्विंशति भवन्ति। विद्यार्थियों, इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है और ये एक संस्कृत वर्णमाला का एक आधार है। जब हम इन माहेश्वर सूत्रों को अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे तो मानो कि हमें संस्कृत व्याकरण का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो जो ये 14 सूत्र हैं, इनका जो अंतिम वर्ण है, ये 14 वर्ण हैं, इनका हल वर्ण होता है और ये हल वर्ण माहेश्वर सूत्रों में हट जाते हैं। जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तब ये बहुत ही सहायक सूत्र हैं। तो हमें पुनः एक बार इनको बार बार रिवीजन करने से स्मरण कर लेना है। ए ई उण, रे री के, ए ओ ङे, आई औ चे, है ये वे रे टे, लण ये मैं ये ने में, झे भे ये, घेड़े धे से, जे बे गड़े दे से, खप छटी थे चटी तव, कप ये, सर हल। अब इनको हम याद करने के बाद में जो संस्कृत वर्णमाला है ये बहुत ही आसान तरीके से समझी जा सकती है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अच वर्णों की चर्चा करते हैं। अच वर्ण की परिभाषा क्या होती है? स्वराः अचे स्वरा भवन्ति, येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवन्ति ते स्वरा कथ्यन्ते। अर्थात अच स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वतंत्र रूप से विराजित होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वरा त्रिविधा सन्ति, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। रैस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा, प्लुत स्वरा। अब विद्यार्थियों, रैस्व स्वर 5 प्रकार के होते हैं और इनमें एते एक मात्रिका कालीन उच्चार्यमाणाः, यानी ये जो स्वर हैं वो एक मात्रिक स्वर होते हैं और एक मात्रिक का मतलब कम समय में, अल्प समय में बोलने वाले स्वर होते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। वो है ए, ई, उ, री, ली। इस प्रकार से ये रैस्व स्वर की बात करते हैं तो 5 होते हैं और इनकी संख्या के हिसाब से ए, ई, उ, री, ली। अब इसी प्रकार से दीर्घ स्वर जो 8 होते हैं, एते द्विमात्रिका कालीन उच्चार्यमाणाः, अर्थात ये द्विमात्रिक यानी एक, इनको डबल समय में उच्चारित होते हैं, इनके 2 गुना समय उच्चारण करने में लगता है, इसीलिए इनको द्विमात्रिक कहते हैं। जैसे इसको बोलेंगे ए, लेकिन इसको बोलने पर हम बोलेंगे आ। तो यहाँ उच्चारण करने में रैस्व स्वर की बजाय दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, आई,
अब जो अंतिम तीसरा प्रकार है प्लुत स्वरः, ये 9 होते हैं और इनकी परिभाषा के रूप में हम कहें कि एते त्रिमात्रा कालेन उच्चार्यमाणः, अर्थात ये त्रिमात्रिक यानी 3 गुना समय में उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या के हिसाब से हम उच्चारण करें तो ए, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, इस प्रकार से ये 9। अब हम कुल जो स्वर होते हैं उनकी हम संख्यात्मक दृष्टि से चर्चा करें तो अनेन प्रकारेण स्वरा द्वाविंशति भवन्ति, इस प्रकार से स्वरों की संख्या 22 होती है। यानी ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के, दीर्घ स्वर 8 प्रकार के और प्लुत स्वर 9 प्रकार के, कुल संख्या 22 हो गई। अब हम आगे जो हमारा बिंदु है वो व्यंजनानी, संस्कृत वर्णमाला का बिंदु है व्यंजनानी, जो 33 व्यंजन होते हैं। अब 33 व्यंजनों को हम अलग अलग विभागों में अध्ययन करते हैं। वर्गीय व्यंजनानी, जो 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन, वर्गों में बांट रखा है इनको, क वर्गे, च वर्गे, ट वर्गे, त वर्गे, प वर्गे, कु, चु, टु, तु, पु, ये 5 वर्ण होते हैं। इन 5 वर्गों के हिसाब से ये व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ने, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ने, त वर्ग में त, थ, द, ध, ने, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से इनकी संख्या 25 होती है। पंचविंशति। वर्गीय व्यंजनानी, वर्गीय व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजना और उस्माण व्यंजना। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, व, र, ल, और उस्माण व्यंजन स, है। अब इनका नाम अंतस्थ क्यों, इनको अंतस्थ क्यों बोला जाता है और इनको उस्माण क्यों बोला जाता है? अंतस्थ का मतलब कि जो हमारी जो श्वास वायु है वो इनके उच्चारण के समय में जो श्वास वायु है वो अंदर की ओर जाती है, इसीलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। और इनको उस्माण इसलिए कहते हैं कि इनका उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु है वो बाहर की ओर गर्म हवा, हमारे जो शरीर की हवा है वो जो वायु है वो बाहर की ओर गर्म निकलती है, इसीलिए इनको उस्माण व्यंजन कहते हैं। विद्यार्थियों 25 और 8 कुल इनकी संख्या 33 होती है और ये सभी के सब अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लेंगे और इनको स्मरण करेंगे, ताकि हम जो परीक्षा आगे हमारे जो परीक्षा लगेंगी उनमें हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार।